बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम वसल्लि अलैहि। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कुछ चीज़ें आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना आजिज़ाना तारफ़ कि अल्हम्दुलिल्लाह क़ादरी सिलसिला आलिया क़ादरियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा हूँ और मेरी जो बैत है वो चिश्तिया सिलसिले में है और नक्शबंदी हज़रात जो हैं वो हमारे पीरान कराम और साहबज़ादगान हमारे दोस्त भी हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत के साथ अल्लाह का और हम सुन्नी हैं। चंद बातें जो मैं बड़ी कड़वी और सच्ची अर्ज़ करूँगा, चंद जुमले में अर्ज़ करूँगा, उनके पीछे बड़ी बड़ी हकीकत है और बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, दलाइल हैं कुरान और सुन्नत से। वो ये कि मिलाद शरीफ के नाम पर बहुत सारी चीज़ें खराफात और गलत चीज़ें मशहूर हो रही हैं। जैसा कि मिलाद शरीफ के नाम पर हम सनाखानी जो है वो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद शरीफ पर खुश होना और मिलाद शरीफ जब आता है सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर खुशी मनाना एक बंदा मोमिन के ईमान का हिस्सा है। सिर्फ शैतान ही है जो सरकार की आमद पर गमगीन हुआ था, परेशान हुआ था। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मिलाद शरीफ के नाम पर हम सुन्नियों ने, हम मुसलमानों ने चंद चीज़ें ऐसी हमने शुरू कर दी हैं जो कि गलत हैं और उनका नतीजा बड़ा गलत होगा। और वो मिसाल के तौर पर डिस्को अंदाज में नाते, म्यूज़िक की तर्ज की नाते मस्जिद के अंदर, और इसके अलावा जनाब सिगरेट पिए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें खराफात, और फिर साथ ही नातें पढ़ी जा रही हैं और नातें सुनी जा रही हैं और ऐसी नातें जो गानों के तर्ज पर हैं और फिर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे ना दें, बल्कि सना खान जो हैं, जो हकदार है सना खान हैं, उनका भी पेड़ है, उनको भी रिस्क चाहिए। अल्लाह ताला रिस्क देता है उनको इज़्ज़त तरीके के साथ ना। जितनी आप वेलें देते हैं ना, वेलों से डबल दे दें, लेकिन बाइज़्ज़त तरीके से दें। और साथ ही सना खानी के नाम पर, तकरीरों के नाम पर एक और तबका भी मैदान में काफ़ी अरसे से वो आया हुआ है, जो रंग बिरंगी औरतों की तर्ज के लिबास पहनकर और अजीब व गरीब नातें, और वो मजमा देखता है कि किस मजबे पर नोट ज़्यादा आते हैं और किस यानी शेर पर नोट ज़्यादा आते हैं, किस नात पर नोट ज़्यादा मिलते हैं। बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराना। सूफिया को अगर आप पढ़ें ना, कश्फुल महजूब आप पढ़ें, अहयाउल उलूम पढ़ें, किसी भी सूफ़ी बुज़ुर्ग को पढ़ें जो उन्होंने या हदीस पाक या कुरान पाक में जहाँ रिया का जिक्र है कि दिखलावा, वो तो सूफिया कराम नमाज और नवाफिल सईदों को लंबा नहीं करते कि लोग देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दिल खुश हो जाए कि लोग देख रहे हैं। यानी वो अपने अमाल लोगों से छुपाते हैं। और चे जाए कि मैं नहीं समझता कि बड़े से बड़ा सूफ़ी बुज़ुर्ग होगा, अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, कि नोटों की बारिश हो रही हो, पाउंड, रियाल, यूरो या पैसे रुपए आ रहे हों और वो नात पढ़ते उस बंदे का पैसों की तरफ ख्याल ना जाए। तो ये ऐसी खराफात हैं, यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। और नैले पर दहला ये 12 रबीउल अव्वल और मिलाद शरीफ मनाकर हम सो जाते हैं। इसके अलावा सरकार की आमद का जो मकसद है, जैसे रब्बाना वबअस फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिका, या आयाते ही भी आता है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रसूल अल्लाह ताला के एहसान इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, विलादत बासआदत हुई। अगली बात ना को बताता है, ना को सुनता है, ना कोई अमल करता है कि विलादत बासआदत का मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अखलाक, आपका किरदार आया, आपने एक ज़िंदगी दी, मोहब्बत फैलाने का, अमन फैलाने का दर्स दिया, और साथ साथ स्मगलिंग, हराम खोरी, ज़मीनों पर, प्लाटों पर कब्ज़े, फितना फसाद, लड़ाई झगड़े, बीवियों को तंग करना, बहनों को तंग करना, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलोच करना। इसके अलावा जनाब दूसरे, अगर एक फ़िरका है, दूसरे फ़िरके लोगों को ज़ुबान दराजी करना, गाली गलोच करना, ये सारी चीज़ें खिलाफात हैं। ना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना अखलाक़ी हसना है। एक तरफ बंदा मिलाद भी मनाए और दूसरी तरफ ये बातें भी जारी रहें, तो इसका मतलब है कहीं पर कोई गलती ज़रूर है। तो अर्ज़ करना चाहूँगा बड़े अदब के साथ और मोहब्बत के साथ, बेशुमार हमारे लोग भी जानने वाले हैं, मैं किसी सना खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सना खानी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं नात लिखता भी हूँ, खुद नात पढ़ता भी हूँ, लेकिन इसको कारोबार और बिज़नेस बनाना और अरबपति करोड़पति जो नात खान है उनको बुला कर जनाब उनको पैसे, ये वेस्ट ऑफ मनी है। कहीं भी मेरी समझ में से बाला है कि इससे जन्नत कैसे मिलती है, इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश कैसे होते हैं, ये तो सरकार को ही पता है, अल्लाह ताला की ज़ात ही बता सकती है कि सरकार के खुश कैसे होते हैं। वैसे हदीस से, कुरान पाक से तो यही मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश होना, दुरूद व सलाम पढ़ना,
अपनी बसात के मुताबिक गुरबा मसाकीन को खाना खिलाना, इस तरह की नेकियां करना, ये तो समझ में आती है। इसको बिज़नेस, कारोबार, डिस्को नातें और म्यूज़िक की तर्ज पर चीज़ें, और ख़तीब हजरात बेतुकी बातें करते हैं, ना कुरान ना सुन्नत ना हदीस। बहुत सारे लोग अच्छी भी करते हैं और ऐसी वो बातें करते हैं जिससे लोग खुश हों, वाह वाह हों, नारे बजें। और अगर मुआशरे का और अगर गांव का, शहर का सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा जनाब नोटकी और सबसे बड़ा जिसे कहते हैं, जिससे लोग डरते भी हैं, वो महफिल मिलाद करवा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो जन्नत का हकदार हो गया है या वो नेक हो गया है। ये बात नहीं है। मिलाद मनाना अमल अच्छा है, इसके अंदर खराफात जो आ चुकी हैं, मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं, आप उनके अगर देखें वो रंग शंग और वो कैसे चढ़ावे चढ़ाते हैं बुतों के ऊपर, और कैसे स्टोरियाँ और जंडियाँ और पता नहीं क्या क्या। इसी तरह जो ईसाई हैं वो क्रिसमस मनाते हैं, उनको अगर देखें तो उनकी पूरी, हिंदुओं की वो दिवाली और वो उनके त्यौहार, और ईसाइयों की मज़हब के अंदर ये जो उनकी क्रिसमस है, ये जो बड़े दिन जिन्हें कहते हैं पाकिस्तान में, ये पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और इंडस्ट्री मतलब ये है कि लोगों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता हो चुका है। उनके पास, उन लोगों के पास तो दीन नहीं है, मज़हब नहीं है। हमारे पास दीन, सच्चा दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुदारा मिलाद के नाम पर, 11वीं शरीफ के नाम पर और या अल्लाह की करामात के नाम पर, उर्सों के नाम पर, ये खराफात से बचें। ना खराफात मौलवियों को, ना खराफात और मौसीकी के तर्ज पर पढ़ने वाले और पैसे लाने वाले, जर्क बर्क लिबास पहन कर लोगों को इम्प्रेस करने वाले, नोटों की खातर अशार पढ़ने वाले लोगों से बचें। इससे मेरी समझ से बाला है, किसी और से भी पूछ लें आप, ना जन्नत मिलती है, ना अल्लाह रसूल खुश होते हैं। मिलाद दुरूद शरीफ बैठ कर मनाना बाइज़्ज़त तरीके के साथ, ओके, जो उलमाए कराम या सना खान तशरीफ़ लाएँ, बाइज़्ज़त तरीके से ज़्यादा उनकी खिदमत करना, गुरबा की खिदमत करना, अखलाकी हसना अपनाना, नमाज़ पढ़ना, अच्छा इंसान बनना, ये बात तो है, ये मिलाद का मकसद है। लेकिन जिस तरह हम मना रहे हैं, कर रहे हैं, जिसको अंदाज में और पता नहीं क्या क्या, पैसे का ज़िया कर रहे हैं और उसको जन्नत का अपने आप को हकदार ठहरा रहे हैं, ये चीज़ हमारी समझ से बाला है। और यकीन करें कि इस चीज़ ने दीन का हुलिया बगाड़ कर रख दिया है। उलमा, आखिरी बात है, उलमाए कराम हमारे मदरसों के अंदर जो दीन पढ़ाने वाले हैं, मुदर्रिसीन, उलमाए कराम हमारे जो आइम्मा हज़रात हैं, हमारे देहातों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, उनकी तनख्वाहें देखें, उनके पास पढ़ने वाला कोई है ही नहीं है। और जो नाते पढ़ने वाले हैं, एक एक जनाब वो महफ़ल के 20,000, 30,000, 50,000 रुपया कमा रहे हैं, उससे अगली महफ़ल, उससे अगली महफ़ल। और देखा यह गया है कि सिगरेट नोशी, नमाज की पाबंदी ना करना, ये चीज़ें आम हैं। इन चीज़ों से बचा जाए, बाअमल लोगों के साथ मोहब्बत की जाए, निस्बतों के साथ, निस्बत वाले लोगों के साथ मोहब्बत की जाए, जो असल रूह है मिलाद उसकी, औलिया अल्लाह की, उसको वापस लाया जाए। आप मज़ीद अपने इलाके के उलमाए कराम, पढ़े लिखे अफराद और जो आपके आइम्मा हज़रात हैं साहिबान, उनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको हिदायत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।